हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9.2 जो कि रिलेटेड है कमीशन से, कमीशन एंड रिबेट। ओके, तो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कमीशन किसे बोलते हैं। तो समझो फॉर एन एग्जांपल आपको है ना घर चाहिए रेंट पे। ओके, तो आप लोग डायरेक्ट तो सब जगह जा के ढूंढोगे नहीं कि घर कहाँ मिल रहा है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, किसी एजेंट को हायर करोगे। ओके, वो आप लोगों को घर दिला कर दे देगा, मतलब दिलवा कर देगा, मतलब वो आपको पार्टी से मिलवा देगा। ओके, तो वो आपको सर्विस दे रहा है कि आपके लिए वो जाके पार्टीज ढूंढ रहा है। ओके, तो उसके बदले में आपसे कुछ अमाउंट लेगा, कुछ परसेंट अमाउंट लेगा जितने में भी आपने घर रेंट पे लिया है। ओके, तो हम लोग उसको सिर्फ घर बताने के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमीशन। ओके, और रिबेट का मतलब क्या होता है? रिबेट है ना एक तरीके का डिस्काउंट ही है, समझ लो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जॉन सोल्ड बुक वर्थ ₹4500 फॉर ए पब्लिशर। तो जॉन ने क्या किया, एक पब्लिशर के लिए बुक्स बेच के दिया 4500 की। फॉर दिस ही रिसीव 15% कमीशन। फाइंड द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन ऑब्टेन्ड बाय जॉन। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स कितनी थी? मैं ना एक्टिविटी की जैसे नहीं बताती हूँ, मैं डायरेक्टली पूरा करके बताती हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स कितनी थी? 4500। ओके, रेट ऑफ कमीशन कितना था? मतलब ये कमीशन का परसेंटेज है। ओके, कितना था? ₹15% था। ओके, तो टोटल कमीशन ऑब्टेन कितना हो जाएगा? वो भी सेम उसके जैसे ही निकालेंगे जैसा हम लोगों ने डिस्काउंट किया था, इज इक्वल टू 15 पर। लेकिन देखो, डिस्काउंट जो है ना वो मार्क्ड प्राइस पे मिलता था और कमीशन जो है ना वो सेलिंग प्राइस पे मिलेगा। ओके, 15% ऑफ 4500 हो जाएगा 15/100 इंटू 4500। फिर 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 इंटू 45 क्या हो जाएगा? ₹675। ओके, मतलब उसने दूसरों की बुक्स खुद सेल करके दिया तो उसको कमीशन मिला ₹75 का। मतलब ये एजेंट जो लोग रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के एजेंट रहते हैं। जैसे सिर्फ घर का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए एजेंट रहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कमीशन मिलता है। ओके, रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था? ₹15,000। ओके, उसने इतने रुपए के फ्लावर्स बिकवाया और ना कमीशन कितना दिया एजेंट को? 4%। ओके, फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। ये देखो, कमीशन लेना और कमीशन देना दो बात हो जाती है। समझो मैंने हाउस परचेज की, हाउस रेंट पे लिया है। ओके, तो मैंने 10,000 का लिया था, तो वहाँ पे मुझे एजेंट ने बोला था कि वो मुझे 10% कमीशन चार्ज करेगा। तो 10,000 का 10% मैं कितना दूंगी? मैं उसको ₹1000 दूंगी। ओके, तो मैंने देखो 10,000 का घर रेंट पे लिया और ₹1000 मुझे कमीशन देना पड़ा। तो ये घर मुझे कितने में पड़ा? ₹1000 में, सॉरी ₹11,000 का। ओके, और फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे अपना घर देना था रेंट पे 10,000 में, मेरा घर था, किसी और को देना था। मैंने एजेंट को बोला कि आप प्लीज़ मुझे पार्टी ढूंढ के दे दीजिए, तो एजेंट ने मुझसे बोला सेम वही कि मैं ₹1000 लूँगा। ओके, तो मुझे ₹10,000 रिसीव हुआ था, उसमें से मैंने ₹1000 निकाल के एजेंट को दे दिया। तो अब वो घर मुझे कितने में पड़ा? 9,000 में। ओके, तो ये दो चीज़ें अलग अलग बातें। कभी कभी हम लोग कमीशन देते हैं तो कभी कभी हम लोग कमीशन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे रफ़ीक ने कमीशन दिया था, लिया नहीं था। ओके, तो पहले हम लोग कमीशन का अमाउंट निकाल लेते हैं। कमीशन इज इक्वल टू 4% ऑफ 15,000। ओके, तो ये हो जाएगा 4/100 इंटू 15,000। तो 150 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ₹600। मतलब रफ़ीक को कितना कमीशन देना पड़ा? 600। तो इस 15,000 में से हम लोग 600 को माइनस करेंगे। ओके, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, उसने देखो 15,000 के फ्लावर्स बेचा था,
और एजेंट को थ्रू बिकवाया था तो एजेंट को 600 रुपीज़ दे देने पड़े, तो इसके लिए हम लोग इसमें से 600 रुपीज़ माइनस कर देंगे। सो द आंसर इज ₹14,400। ओके, अभी थर्ड, पूमाताई, सॉरी ये थर्ड तो ये, अ फार्मर सोल्ड फ्रूट ग्रेन्स फॉर ₹9,200 थ्रू एन एजेंट। ओके, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹9,200। द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, उसने भी कमीशन दिया था, लेकिन यहाँ हम लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है रेट ऑफ कमीशन, क्योंकि हम लोगों को प्राइस निकालने बोला ही नहीं है उसने, 2%। ओके, सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि एजेंट को कितना कमीशन मिला। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 90, डायरेक्टली निकाल लेते। कमीशन इज इक्वल टू 2% ऑफ SP, 2/100 इंटू 9200। ओके, 92 इंटू 2 कितना हो जाएंगे, ₹184। एजेंट को कितना मिला था, 184 मिला था। ओके, उमाताई परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम खादी बंदर, 3 sarees for 560, 6 bottle of honey for 90. On the purchase, she received a rebate of 12%. How much a total amount did उमाताई पे? तो रिबेट मतलब मैंने वही बताया था, एक तरीके का डिस्काउंट होता है। ओके, तो पहले हम लोग पूरा सामान कितने में ख़रीदा, पूरा टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 3 sarees, हमको 1 साड़ी का दिया है ना, तो पहले 3 साड़ी की है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 560, ये कितना हो जाता है, ₹1680। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है ना, इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसको कैलसी से मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ। 6 बॉटल हनी की कितने की मिली, 6 इंटू 90, 9 6 54, ये हो जाएगा 540। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर दो, 1680 और 540, ये हो जाएगा ₹2220। ओके, तो अभी रिबेट कितना मिला, हम लोग पहले देखे, रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट है, तो रिबेट को कैसे लिखेंगे, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ रिबेट, ये इसका फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। मैं इसको अलग कलर की पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, तो ये मिल गया हम लोगों को कॉस्ट कितना था, 2220 इंटू रेट ऑफ रिबेट कितना है, 12%, 12/100, ये देखो 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बाद में आंसर आएगा ₹266.40। ओके, तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा, अमाउंट पेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस रिबेट। वैसे ही कहते हैं ना हम लोग, टोटल कॉस्ट माइनस क्या कर देते हैं, डिस्काउंट, तो वैसे टोटल कॉस्ट माइनस रिबेट। यदि कोई कॉस्ट पे था, इसके लिए 2220 माइनस 266.40। ओके, तो देखो ये हो जाएंगे ₹1953.60। तो देखो इसको है ना माइनस करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो बच्चे लोग डायरेक्टली ऐसा कर लेते, ये गलत चीज़ है। ओके, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पहले हम लोग डेसिमल डालेंगे, फिर यहाँ पे 266.40 माइनस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 0 है, तो मतलब यहाँ पे 0 है तो हम लोग नहीं लेंगे, ऐसा नहीं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 10, इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे ये 1, 11 में से 6 गया तो 5 और 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पे 1, 1953.60। ओके, तो फिर टोटल अमाउंट उन्होंने कितना पे किया, 1953.60। Use the given information and fill in the boxes with suitable numbers.
श्रीमती दीपांजलि परचेस्ड अ हाउस फॉर ₹7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। एजेंट चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। यहाँ पे देखो ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। श्रीमती पेड, श्रीमती लीलाबेन पेड। तो देखो हम लोगों को क्या क्या ढूंढना है, उसका कॉस्ट प्राइस ढूंढना है और उसका सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो देखो श्रीमती दीपांजलि कितना पेड किया उन्होंने, 7,50,000 के ऊपर 2% पे किया उन्होंने, तो कितना हो गया 15,000 रुपया। ओके, तो श्रीमती लीलाबेन ने कितना पे किया रहेगा, दोनों सेम ही अमाउंट पे करने वाली थी, तो लीलाबेन ने भी कितना किया है, उन्होंने भी ₹15,000 ही पे किया है। ओके, और टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड कितना हो जाएगा, टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड उसको दोनों तरफ से 15,000 मिला, मतलब कितना हो जाएगा ₹15,000 प्लस ₹15,000 डेट इज ₹30,000। ओके, कॉस्ट ऑफ हाउस, कॉस्ट मतलब वो घर कितने में बेचा उन्होंने, दीपांजलि ने परचेज़ किया था ना। तो देखो दीपांजलि ने कितने रुपीज़ का परचेज़ किया, 7,50,000 का परचेज़ किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया होगा, कमीशन दिया होगा या लिया होगा, दिया होगा 15,000। ओके, इसके लिए घर उनको कितने का पड़ा, 7,65,000 का। ओके, और लीलाबेन ने क्या किया है, घर को सेल किया है। ओके, तो उन्होंने उनको 7.5 लाख रुपए मिले होंगे, उसमें से उन्होंने 15,000 जो है वो कमीशन दे दिया होगा, तो फिर उनके पास कितने रुपीज़ बचे होंगे, 7,35,000। ओके, यहाँ पे इन्होंने 7.5 लाख रुपए घर के तो पे किए और उन्होंने 15,000 कमीशन भी दिया, इसके लिए उनको घर टोटल कितने का पड़ा, 7,65,000 का। और यहाँ पे उन्होंने घर जो है सेल किया है, मतलब 7.5 लाख रुपए उनके पास आए होंगे, उसमें से उन्होंने 15,000 जो है वो एजेंट को दे दिया। ओके, समझ में आई ये चीज़, होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।